औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक कामयाबी के बारे में एक सवाल जो बार बार लोग पूछते हैं और कई दफ़ा मैंने उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जवाब कैरियर में हज़ारों दफ़ा दिया है। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि मेरी चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड की किताब में वो फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो जो मैं आज आपको वो भी फिर एक्सप्लेन करता हूँ, जो 95 की शायद किताब है। तो मेरा ख्याल है यह वो मिस हो जाता है, या वो लोग शायद पूरे का पूरा डायरेक्ट सीधा साथ जवाब चाहते हैं, उस पर स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ के अंदर मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ भी प्लान की है, कई दफ़ा तो ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉर्डेड हैं। रिकॉर्डेड ऐसे हैं कि जी मैंने ऐलान किया कि मैं ये करने लगा हूँ महीने के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह या 2 महीने में या 6 महीने में वो हो गया। तो लोग पूछते रहे कि जी आप कैसे अचीव कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि ज़िंदगी में कोई चीज़ भी अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि हम ज़िंदगी में एनीथिंग वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। मैं बड़ा सोच समझ के एवरीथिंग नहीं कह रहा। मैं एवरीथिंग इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। एवरीथिंग से मुराद है क्योंकि हम अक्सर औक़ात दूसरी तरफ अगर पेंडुलम के चले जाएं तो हम समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह इंसान जो है बस इतना ही खुद मुख्तार है कि वो सब कुछ कर सकता है। कुछ कवानीन अल्लाह के भी फिर चल पड़ते हैं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं लेकिन सब कुछ अचीव नहीं कर सकते एक ही वक्त में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कई फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़िंदगी में कामयाबी, आप 1 साल में अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो तो मुझे इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि आप 1 साल में कर सकते हैं। लेकिन अगर उस 1 साल में अगर आपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है और जो उसकी लेवल की कमिटमेंट चाहिए, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़े। तो उस साल में आपके ताल्लुकात ख़राब हों, बच्चों के लिए टाइम ख़राब ना मिल पाए, या सेहत आपकी थोड़ी सी ख़राब हो जाए। इसलिए मैं एवरीथिंग का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है। लेकिन आप कुछ भी जो चाहें और जिसकी कीमत आप चुका सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या है? देखें, ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं जो कामयाब हैं और वो जो अचीव करते हैं, एक ही फार्मूला। और एक फार्मूला क्या है? 2 चीज़ों की शदीद ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए। सबसे पहले तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। अक्सर औक़ात मैंने लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में ब्लर्ड इमेजेस होते हैं, यानी कि हाँ मुझे ये चाहिए, अच्छा मैं वो भी देख रहा हूँ। मसलन आपने फ़र्ज़ करें गाड़ी लेनी है, तो आप को ये भी नहीं पता कि मैंने गाड़ी किस किस्म की लेनी है, या अगर आपने जनाब हैचबैक लेनी है, या आपने जनाब फैमिली गाड़ी लेनी है, या आपने एसयूवी लेनी है। मैं कई लोगों को देखता हूँ बातों की हद तक वो कह रहे होंगे बस मैं भी अब ये पिकअप लेने लगा हूँ, ट्रक लेने लगा हूँ, और बाद में जनाब कोई और गाड़ी ख़रीद के ले आते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ा क्लियर कट आपके पास, कहते हैं ना यकजुई के साथ, यकसुई के साथ, एक डॉट के ऊपर आपकी विजन इतनी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ना दाएं ना बाएं, मुझे बस यही चाहिए। तो ये इस तरह की जो विज़न है, ये जो ड्रीम है, अक्सर लोगों से नहीं बनती, स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे लोग इतने कन्फ्यूज़ हैं और उनकी अपनी सोच है नहीं। और क्योंकि अपनी सोच है नहीं, वो लोगों की सुनते रहते हैं, तो वो लोग कभी उनको इस तरफ डाल देते हैं, कभी उस तरफ डाल देते हैं। तो वो जो विज़न है, वो जिस पे जो कहते हैं ना पावर ऑफ फोकस होता है, फोकस करना पड़ती है उस विज़न को, वो बन नहीं पाती। तो आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर। मैं कहता हूँ कि एक शख्स है जो कहता है मैं शादी करनी है, उसको बड़ा क्लियर कट ये पता होना चाहिए कि मैंने इस साल में शादी करनी है, मुझे किस किस्म की खातून चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कि जी मुझे पढ़ी लिखी चाहिए, यूनिवर्सिटी वाली चाहिए, वर्किंग चाहिए, नहीं चाहिए, घरेलू चाहिए, गाँव वाली चाहिए, किस किस्म की चाहिए, उसका हुलिया क्या हो, एग्जैक्टली क्लियर। और फिर क्योंकि इस चीज़ का जो सेकंड इसका पार्ट है उसके साथ बहुत ताल्लुक है। तो अगर आप विजन में क्लियर नहीं हैं तो उसके बाद उसका सेकंड पार्ट होगा उसमें भी आप क्लियर नहीं होंगे, और वो फिर आपकी जो एफर्ट्स हैं वो आपस में ज़ाया होती रहेंगी। तो एक बात तो ये होगी कि जी आपके पास शदीद क्लैरिटी चाहिए आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। टू द पॉइंट, वेरी क्लियर, वेरी ब्रीफ, टू द डॉट के जनाब
मुझे 1 साल के अंदर ये नहीं कि मैंने शादी करनी है, मुझे 1 साल में इस तरह की खातून या इस तरह के मर्द से शादी करनी है, मैंने वहाँ पे फ़लाने इलाके में एक दुकान बनानी है, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली वो आपकी विजन इतनी। और फिर उस विजन को आप लेके अपने जहाँ जहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपने कमरे में विजन, उससे मिलती जुलती चीज़ें, एक लाइफ एफर्ट्स करें। आप कहते हैं जी मुझे सबर्बन लाइफ पसंद है, तो फिर सबर्बन लाइफ की तस्वीरें, सबर्बन लाइफ की चीज़ें जो भी है, उस तरह की एक विजन, एक पिक्चर बनाएं, अपने कमरे को भरें, उसके बारे में रोज़ सोचें, देखें। ये है ड्रीम। ये पहला पॉइंट, वेरी प्रिसाइज कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, जब आपके पास ये बन गया, अब दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी क्लैरिटी आपकी विजन की होगी उतनी ही क्लैरिटी अब आपको चाहिए ये पता होना कि उस विजन तक पहुंचने के छोटे स्टेप्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर उस तरह की, जो आपने बताया कि जी मुझे घरेलू गांव की कम पढ़ी लिखी या बहुत पढ़ी लिखी जो भी है विजन, मुझे खातून चाहिए, अब आपको ये भी पता होगा कि उस किस्म की खातून कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे आपकी मिल सकती हैं, या वो उस तरह की खातून को किस किस्म के मर्द पसंद होंगे, या उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो वो आपने उसके स्टेप्स लिखने हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो ये हमें पता नहीं होता क्लैरिटी से कि हम करना क्या चाहते हैं, दूसरी तरफ ये है कि हम जो कर रहे होते हैं वो उस विजन की को निगेट कर रहा होता है। मसलन आपने सबर्बन लाइफ लगानी है। अब सबर्बन लाइफ है, आपको वो फार्म लाइफ पसंद है और आप शहरों में रह रहे हैं, आप 5 स्टार होटल्स में जा रहे हैं, आपको मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, आप बहुत ही सफाई पसंद नाफीस किस्म के आदमी हैं, और धुले हुए शलवार कमीज और जनाब वो कलफ लगे हुए कपड़े पहनने के आदी हैं, एसी के बगैर आपसे रहा नहीं जाता, और जनाब आप लग्जरी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। अब ये साफ ज़रा जो स्टेप्स हैं आपके, या आप जनाब डाइनिंग टेबल पे बैठ के ज़बरदस्त किस्म का शेफ़ के हाथों से निकला हुआ उस तरह का लाइफस्टाइल खाना खा रहे हैं। अब ये लाइफस्टाइल सबर्बन लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क है। अब इसका मतलब ये है कि एक तरफ आप चाह रहे हैं सबर्बन लाइफस्टाइल, लेकिन जो आपकी लाइफ के स्टेप्स हैं जो आप सारा दिन कर रहे हैं वो टोटली ऑपोजिट हैं उससे जो कि आप करना चाह रहे हैं। और जब तक इनमें अलाइनमेंट नहीं होगी, वो एनर्जी क्रिएट नहीं होती कि वो जो एक ड्रीम है जिसको आप एक मेटाफिजिकल एनर्जी कहते हैं, रियलिटी कहते हैं, वो मैटर बन सके, यानी कि वो रियलिटी बन सके, फिजिकल रियलिटी बन सके। तो आपको वो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे और 24 घंटे अपने आपको अलाइन करना पड़ेगा। हर चीज़ जो आप करते हैं आपको अलाइन करनी पड़ेगी उसी चीज़ से जो आपकी विजन है। फ़र्ज़ करें आपकी, ये हम सबर्बन की एग्जांपल ले रहे हैं, या कोई भी आप ले लें, सबर्बन की एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपको घर में मुर्गियां रख लें, पौधे लगाने शुरू कर दें। अगर आपके पास गाड़ी छोटी है तो आप जीप ढूंढ लें। आप जनाब इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, वीकेंड के ऊपर जनाब शाम को जब टाइम मिले बच्चों के साथ सबर्बन एरियाज़ में चले जाएं। कुछ सबर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनसे मिलना शुरू कर दें। ज़मीन.com पे जाके सबर्बन एरिया के प्लॉटों की कीमतें देखना शुरू कर दें। लाइफस्टाइल को विजुलाइज करें कि अगर आपके घर की ऐसी चीज़ें हैं, आपके घर के अंदर ऐसा स्टाइल है, लाइफस्टाइल है जो कि उससे टोटली ऑपोजिट है, उसको कॉन्फ्लिक्ट को निकालिए। यानी कि जो आप करना चाह रहे हैं उसको आज जितना भी आपके पास इख्तियार है, उस इख्तियार के अंदर रहते हुए, जिसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, उसी इख्तियार के अंदर रहते हुए उसी विजन को या ड्रीम को फीड करना शुरू कर दें। उसमें इतनी एनर्जी आ जाए कि वो मैटर बनना शुरू, वो रियलिटी बननी शुरू हो जाए। इसकी एनर्जी की वो इतनी ब्लो कर जाए, वो गुब्बारा इतना भर दें, आप रोज़ भरें, रोज़ पंप की तरह उसके अंदर वो चीज़ें डाली जाएं। अब मैंने ये अचीव कर दिया, मैंने वो अचीव कर दिया, मैंने जनाब ये लाइफस्टाइल अपना लिया, मैंने उधर जाना छोड़ दिया, मैंने ये करना शुरू कर दिया। फ़र्ज़ करें आप एक क्लिनिक खोलना चाहते हैं, एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो फिर उस इलाके का सर्वे करना शुरू कर दें, उस इलाके में दुकान किराए पे लेनी शुरू कर दें। आप लाहौर आना चाहते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी तरीके से लाहौर में पहले जनाब कोई काम करना शुरू कर दें या विज़िट करना शुरू कर दें, जो भी आपके उस वक्त इख्तियार में, या किराए पे घर लेना चाहते हैं, किराए पे घर में लेना शुरू कर दें।
जो जगह आपको पसंद है उसे। मुझे याद पड़ता है मैं जब एफसी कॉलेज में होता था, क्योंकि मैं एफसी कॉलेज के बिल्कुल सामने मेन गुलबर्ग का इलाका था, और जो मुझे बहुत पसंद था और अभी भी बहुत पसंद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक़्त कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं, क्योंकि मेन गुलबर्ग का बहुत ही एलीट, बहुत ही पॉश इलाका है। तो आप हैरान होंगे कि मैं जब भी ब्रेक होती थी एफसी कॉलेज, मुझे उन दिनों में ऐसी इन बातों का पता नहीं था, लेकिन जब मैंने बाद में इन बातों को पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें वो अचीव कैसे हो जाती हैं। तो मुझे याद पड़ता, सारे लोग लड़के जौन से हैं वो शहर में घूमने फिरने मोटरसाइकिलों में जा रहे होते थे, और मैं जो ही ब्रेक होती थी 2 क्लासों के दरमियान, वो मेन गुलबर्ग के दरमियान में एक पार्क था, मैं उस पार्क में जाके बैठ जाया करता था और विजुलाइज। इसी तरीके से मैं अमेरिका में जब गया एनटीएल के अंदर, तो वहाँ पे जो फाउंडर हाउस था एनटीएल का, वो बड़ा खूबसूरत सा हट का बना हुआ छोटा सा 2 बेडरूम का घर था और बहुत बड़ा लैंड था, और मैं उसको विजुलाइज करता रहता था देख। और मैंने कभी उस वक्त ये सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसी ख्वाहिश भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं विजुलाइज करता रहा। और आप हैरान होंगे कि 2008 में जब मैंने अपना फार्म हाउस बनाया, लोग कहते हैं तुमने नक्शा कहाँ से कॉपी किया। ये नक्शा एग्जैक्टली वही है जो कि बीथल मेन के अंदर अमेरिका में एनटीएल के फाउंडर हाउस का, वही छत उसी तरह की और वही उसी तरह का 2 बेडरूम का। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी पावर है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे रोज़ के जो हम खुद कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, और उसी वजह उस कॉन्फ्लिक्ट से हम अपने माइंड को भी कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं। एक तरफ आप चाह रहे हैं कि आपको सबर्बन लाइफ चाहिए, दूसरी तरफ आपको माइंड सारा दिन आपको 5 स्टार होटलों में फिरता हुआ और आपको अप्रिशिएट करता हुआ। फ़र्ज़ करें आप बहुत ही पॉश एरिया में डिफेंस में रहते हैं और वो कर रहे हैं, तो वो आप कॉन्फ्लिक्ट है, आपका दिमाग जौन सा है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में है कि आप क्या चाह रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी विज़न थी कि मुझे वो मेन गुलबर्ग का इलाका पसंद। आप हैरान होंगे, एफसीसी का इलाका, एफसीसी के बिल्कुल सामने। तो मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 15-20 साल उन्हीं इलाकों में रहा हूँ मैं। और मैं अक्सर उस वक्त मैं जब एज अ स्टूडेंट मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं इस इलाके में आ सकूँगा, लेकिन इतनी ज़्यादा विजन होती है कि आदमी फिर उसी इलाके में आता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी, अब मैं अमेरिका में मैं गया, मेरा दाखिला न्यू जर्सी में हुआ, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, मैं पढ़ने के लिए गया। मैं उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के ओक्लाहोमा में साउथ में चला गया, जहाँ पे फार्म हाउसेस थे और बहुत खुली जगह थी। एज अ यूनिवर्सिटी वो उस तरह की, उस लेवल की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज मैं उसी जगह में रहा, मैं बहुत पीस में रहा, मैं बहुत खुशी में रहा। और जब मैं यहाँ पे आके मैंने घर बनाया तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वही घर, वही खुली जगह, उसी तरह का फार्म हाउस में मैं रहता हूँ। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी से तमाम कॉन्फ्लिक्ट निकालने पड़ेंगे, और 24 घंटे में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आप होटल में जा रहे हैं तो आपको फिर पिकनिक के लिए सबर्बन एरिया में कहीं जाना पड़ेगा। आपको उसी तरह की, अगर आप कहते हैं कि जी सब रहना मैंने सबर्बन एरिया में है और आप को जानवर पसंद नहीं है, मुर्गियाँ पसंद नहीं है, तो फिर आपको उनसे प्यार करना पड़ेगा, तो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि आपका वो जो विज़न है वो रियलिटी में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आपके परेशानियां थी शुरू में, आपको लगता होगा ये कैसे होगा, हर दिन जिस दिन आप वो स्टेप ले रहे हैं, हर दिन आपको अपने ड्रीम के करीब करना शुरू कर देगा। और आपका वो जो एक होता है ना, वो डॉक्टर स्टीवन कोवी भी कहते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ वरीज। कामयाब लोग जो से हैं वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। तो पहले जब आपने विजन बनाया तो उस वक्त आपको लगता था कि जी ये नामुमकिन है, लेकिन जब आपने उस पर कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया, सर्वे शुरू कर दिए, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, उस तरह के दोस्त बनाने शुरू कर दिए, उन चीज़ों का जानना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ को लाइन करना शुरू कर दिया, गाड़ी बेच दी आपने, जनाब पिकअप ले ली, ट्रक ले लिया, उस तरह की आपने जो सबर्बन लाइफ के तकाज़े हैं उसमें रहना शुरू कर दिया, नेस्ले की पानी की बोतल पीना छोड़ दी, बोरिंग का पानी पीना शुरू कर दिया, हैंडपम्प लगवाना शुरू कर दिया। अब अपने बसात के अंदर रह के आपने उस एरिया ऑफ वरीज को कम करने का एक ही तरीका है कि आप जो आपका इन्फ्लुएंस का एरिया है उसके अंदर रोज़ कुछ ऐसा डालना शुरू करें कि आपका इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो जाए, आपकी ताकत आपको लगे ये तो हो गया, ये भी हो गया। उतना ही जितना वो गुब्बारा बढ़ता चला जाएगा, आप अपने आप को पावरफुल फील करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी क्रिएट होती जाएगी, जिससे वो चीज़ जो कि आज आपको नामुमकिन लगती है वो रियलिटी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, ये इतना मुश्किल काम है भी और नहीं भी है, लेकिन
आपको सोचे आज लोग तरसते हैं 30-40 साल एक ख्वाहिश के पीछे, वो पूरी नहीं होती। उसके मुकाबले में ये एफर्ट कुछ भी नहीं है, ये एफर्ट कुछ भी नहीं है। वो जो एक सेटिस्फेक्शन है और वो जो फिर अल्लाह की एक ग्रेटिट्यूड निकलता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से हर नमाज के बाद कहता हूँ अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन मैं तो गिला भी नहीं कर सकता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। मैंने जो ख्वाहिश की है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी की है, लेकिन उसके लिए मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे तो साफ ज़रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहे वो कुन फयकुन, अल्लाह के नज़दीक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी सिर्फ दुआ नहीं, आपको एफर्ट भी करनी पड़ती है उस चीज़ तक पहुंचने के लिए जो आप करना चाहते हैं। तो आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं तकरीबन आपको बता रहा हूँ, मुझे फार्म लाइफ पसंद थी, तो मैंने ज़िंदगी में शहरों की मूवी कभी नहीं देखी। मुझे ये जो आजकल आपकी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं मैं नहीं देखता। शुरू में बचपन में मैं वो देखा करता था, वो रॉजर मोर की मूवीज़ 007 की। उसके बाद से मैंने वो मेरा ख्याल है 30 साल थे वो भी छोड़ दी हैं। अब मैं सिर्फ सबर्बन एरियाज़ की, स्मॉल टाउन्स की, उस तरह की मूवीज़ देखता हूँ, उसी तरह की क्लिप्स देख रहा होता हूँ। तो वो एनर्जी बढ़ती चली जाती है और आपको उस लाइफ को खैरबाद। लेकिन हो प्रॉब्लम ये होती है कि हम एडिशनल चाहते हैं, हम अपनी करंट लाइफस्टाइल को छोड़ना नहीं चाहते, हम करंट चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, हम सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। तो उसी तरह से फिर आपकी विजन भी कंफ्यूज रहती है और आपका दिमाग भी कंफ्यूज रहता है। वो एनर्जी उस लेवल की क्रिएट ही नहीं हो पाती कि वो चीज़ रियलिटी में बन सके, फिज़िकल रियलिटी क्रिएट हो सके। तो सब सिर्फ मसला हमारी ज़ातों का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो सी है वो कुछ भी देने को हर बंदे को तैयार है, रहमान है, रहीम है। तो मेरा ख्याल है कि ये अपने लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट को निकालिए, और ये कॉन्फ्लिक्ट वही है जिसे मुनाफिकिन के बारे में कुरान पाक भरा हुआ है। तो ये वही वर्ड, सिर्फ मुनाफिक वही नहीं है जो कि दीन के बारे में मुनाफिक है। हर वो निफाक, ये वर्ड निफाक से, निफाक उसे कहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहते कुछ हैं करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और आपको लगेगा सारे लोग यही कर रहे हैं जो अचीव नहीं कर पाते। उसके पीछे बुनियादी तौर पे यही सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक निकलेगा कि उनकी लाइफ के अंदर वो निफाक है। और वो उस निफाक को, ये ऐसी बात ही है कि आप विजन को देखें, हवा भरें फुटबॉल के अंदर, और उसके बाद शाम को खुद ही पंचर कर दें, क्योंकि आप कार कुछ एक्स्ट्रा रहे हैं जो कि उस हवा को, जो आपने एनर्जी क्रिएट की थी, उसको निकाल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब ये बातें जो लोग मेरे पास हैं, जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग, बल्कि मैं उन लोगों से कह भी देता हूँ, बेचारे कुछ शर्मा जाते हैं। मेरे साथ मेरे जो प्यार करने वाले दोस्त यार, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो उतने शर्मीले हैं जितना मैं भी हूँ। तो वो भी शर्मा जाते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों में हैं जिन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि जो मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने ज़िंदगी में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। उनको वो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साल के अंदर ऐसे मुझसे कैसे कर दी। तो आई होप के ये बात अब क्लियर हो जाएगी। और जब अल्लामा इकबाल का शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरा ख्याल उसके मायने भी शायद कुछ ऐसे ही हैं कि आप यू कैन अचीव एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।